ज़िंदगी से हमें क्या चाहिए? ये सवाल पूछना ज़रूरी है क्योंकि अ, क्या कहेंगे उसको, सबूत तो ऐसे ही मिल रहे हैं कि एक ही ज़िंदगी है, मिलने वाली है सबको। और एक बार ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी, आपकी, किसी की, उसके बाद स्टोरी ख़त्म, अपनी स्टोरी। और दोबारा लाइफ नहीं मिलने वाली। दोबारा जन्म होगा, नहीं होगा, मनुष्य योनि में होगा, किसी और योनि में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब तो बहुत इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और ना कोई प्रूफ है कि ऐसा कुछ है। इसलिए सेफ़ ये है मान लेना कि प्रूफ नहीं है, तो यही सेफ्टी, इसी यही मानने में कि एक ही ज़िंदगी मिल रही है, मिली हुई है हर इंसान को, और जो है वो इसी ज़िंदगी में होना है या करना है, उसके बाद कुछ नहीं। एक बार मौत आ गई फिर बात ख़त्म, फिर एंड, ज़ीरो, शून्य हो जाएंगे हम। तो जो भी करना, जानना, करना जो भी है वो इसी ज़िंदगी में करना है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि उम्मीद करना कि दूसरा चांस मिलेगा, वो फिर हो सकता है कि वो ना मिले तो क्या। तो बेटर है कि बेहतर यही होगा कि इसी को एक ही मौका मिला है समझ लिया जाए, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कुछ मिलेगा। तो इसी ज़िंदगी को जो मिली है उसी को सच मान के, उसी को स्वीकार करके, और ज़िंदगी किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, अलग अलग होती है, फिर जो भी है वो यही ज़िंदगी एक है। तो उसके लिए सोचना ज़रूरी है इसके बारे में। तो ज़िंदगी से क्या चाहिए? ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने एक 5-6 चीज़ें निकाली है। पैसा चाहिए कुछ लोगों को ख्याति चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, उनका नाम हो ऐसा चाहिए। कुछ लोगों को सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। कुछ लोगों को प्यार चाहिए, मैं किसी को प्यार करूं, कोई मुझे प्यार करे। कुछ लोगों को ज्ञान चाहिए, दुनिया के बारे में जानना है, चीज़ों के बारे में जानना है, नॉलेज, ज्ञान, विद्या में किसी को इंटरेस्ट है। किसी को भगवान से तादात्म्य साधना है, परमात्मा से तादात्म्य हो जाना चाहिए। जो परमात्मा में मानते हैं, एक सुपर कॉन्शियसनेस में मानते हैं, उसके साथ वो घुल मिल जाएं, उनका एकीकरण हो जाए, ऐसा चाहते हैं। मोक्ष, निर्वाण, जो भी आप कहें, जो मानते हैं वो। किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, कुछ बड़ा हासिल करना है। लेकिन फिर सिद्धि के बाद क्या? सिद्धि हासिल करने से नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा या सत्ता मिलेगी? ये है। कुछ लोगों को आनंद चाहिए, प्लेजर, सेंसरी, इंद्रियों से जो आनंद मिलता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से जो भी आनंद मिलता है। कुछ लोगों को रोमांच चाहिए, थ्रिल्स चाहिए। कुछ लोगों को खुशी चाहिए, हैप्पीनेस। लेकिन फिर खुशी मिलेगी कैसे, क्या करने से खुशी मिलेगी? कुछ लोगों को शायद कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। कुछ लोगों को पता ही नहीं है और सोचा ही नहीं इसके बारे में। और यहाँ पे दिक्कत आती है कि सोचना और समझना ज़रूरी है। और जनरली ऐसा कहा है कि लोग 2-3 चीज़ों में से एक चीज़ पे अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोग चीज़ों में अच्छे होते हैं, मतलब दे आर गुड एट स्टफ़ और थिंग्स। कुछ लोग जो जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, तो उनको मशीन पे काम करना अच्छा लगता है और टेक्नोलॉजी पे काम करना अच्छा लगता है। तो उन पे वो फोकस करें तो उनके थ्रू उनको ज़िंदगी में जो चाहिए वो मिल सकता है। कुछ लोगों को डेटा, इंफॉर्मेशन, आंकड़े, नंबर्स में अच्छा है, दे आर गुड एट दैट। उनको डेटा समझ आता है, डेटा को समझते हैं, इंफॉर्मेशन और आंकड़े और नंबर्स को एनालाइज कर पाते हैं, उसमें से अर्थ निकाल पाते हैं। और ये भी बहुत बड़ा फील्ड है, बिकॉज हर जगह डेटा का इस्तेमाल, आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये भी बहुत वाइड फील्ड है, बहुत सारे चीज़ों में इसकी ज़रूरत है। कुछ लोग लोगों में अच्छे होते हैं, पीपल स्किल्स जिसको कहते हैं, दे आर गुड एट पीपल। मतलब बातें करना, कम्युनिकेशन, परसुएशन करना, किसी को समझा पाना, तो इम्प्रेस करना। तो ये लोग सेल्स में, ह्यूमन रिसोर्स में, मानव संसाधन में, पॉलिटिक्स में, टीचिंग में, एक्टिंग में, ये सब चीज़ों में, शायद लॉ में, कानून में, सब चीज़ों में सफल हो सकते हैं। कुछ लोग इसके अलावा हो सकता है कि आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स
संकल्प और विचार ब्रॉड आइडियाज़ में अच्छे हो, थिंकर टाइप के लोग, ये भी एक चीज़ हो सकती है। अब क्या हर कोई हर किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है? आई डाउट। शायद एक में ही ज़्यादा अच्छा हो या एक दो का कॉम्बिनेशन हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक रास्ता हो सकता है कि जिसके थ्रू ज़िंदगी में वो चाहिए वो शायद उनको मिले। लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। और सोक्रेटिस ने कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, ऐसी ज़िंदगी यूज़लेस है, वो वर्थलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पशु जैसा है। हम पैदा होते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। एक दिन आँख खुलती है, हम पैदा हुए, फिर हम मोस्टली पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना पड़ता है, फिर मोस्टली काम करते हैं और शादी करते हैं क्योंकि ये भी करना पड़ता है, और खाना पड़ता है इसलिए काम करना पड़ता है। शादी करते हैं क्योंकि कुदरत चाहती है कि हम बच्चे पैदा करें, तो शादी भी लोग करते हैं, और सोते हैं और फिर मर जाते हैं एक दिन। तो पशु भी ये करते हैं, वो भी पैदा होते हैं, खाना खाते हैं क्योंकि उनको जीने के लिए खाना पड़ता है, और बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि वो मेटिंग करना स्वभाव है, कुदरत ने, प्रकृति ने रखा है, और एक दिन मर जाते हैं। वो कभी आसमान में ऊपर सोचते नहीं कि ये विश्व क्या है और ज़िंदगी का मतलब क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। कुछ लोग इस तरह जीते हैं, तो ये तो गलत बात है। सोचना तो चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये जो बड़े फंडामेंटल सवाल है, मेटाफिज़िक्स के, तत्व ज्ञान के सवाल हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। ज़िंदगी क्यों है, क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, पर्पस है कि नहीं है, क्यों है। तो ये तत्वज्ञान के सवाल, फ़िलोसॉफ़ी के सवाल, मेटाफिज़िक्स के सवाल, दुनिया क्या है, आसपास देखना, ऊपर देखना, तारों को देखना, उनके बारे में सोचना, ये सब भी होना चाहिए। बस नीचे करके इंसान, आदमी जानवर की तरह जीना और ख़त्म हो जाना, ये तो बहुत नैरो चीज़ हो गई। उसमें क्या फ़र्क रहा हम में और पशु में। कुछ लोगों को लग्ज़री ही नहीं है बेचारों को, सर्वाइवल के स्ट्रगल में ये सोचने का ही नहीं है। उनकी बात नहीं करता, लेकिन मोस्ट लोग, ज़्यादातर लोग ये कर पाते हैं, उनको करना चाहिए, सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। सोक्रेटिस ने यह भी कहा था कि मुझे इतना ही ज्ञान है कि मैं कितना अज्ञानी हूँ। तो और हम सब अज्ञानी, हम बहुत कुछ जानते हैं विश्व के बारे में, बहुत बहुत कम जानते हैं एक्चुअली। हम खुद नहीं, पूरी इंसानियत का पूरा नॉलेज ही बहुत सीमित है। और नॉलेज और इग्नोरेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं नोन नोन्स। मुझे पता है कि मुझे ये पता है। फिर ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। मुझे पता है कि ये टेक्नोलॉजी है कुछ, ये कोई सब्जेक्ट है, लेकिन खाली इस नाम सुना है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो मुझे पता है कि ये चीज़ मैं नहीं जानता। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि मैं नहीं जानता कि मैं जानता हूँ, जिसमें आती है हमारी बॉडी जैसे काम करती है। हम श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं तो हज़म हो जाता है, हार्ट बीट होती है, दिमाग अपना काम करता है, हमारे इंटरनल बॉडी का जो ऑर्गन्स काम करते हैं, उठने से लेके सोने तक बहुत सारी चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते कि चलो कि हार्ट को बोलें कि तुम बीट करना चालू करो, सांस बोलो, वो तो ऑटोमेटिकली होता रहता है। हम सांस लेते हैं, हार्ट बीटिंग करता है, दिमाग अपना काम करता है, बिना सोचे मैकेनिकली कुछ चीज़ें करते रहते हैं। खाना खाते हैं, वो अपने आप हजम होता रहता है, बॉडी की सिस्टम काम करती है, तो हमको पता भी नहीं और ये होता रहता है। और एक ऐसी चीज़ है जिसको अननोन अननोन्स बोलते हैं, जिसको हमको पता ही नहीं कि हमको क्या नहीं पता, हमको नहीं पता कि हमको ये नहीं पता। तो ऐसा भी होता है कि हमको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है जो हमको नहीं पता, जो अभी तक हमारे पूरे स्फीयर में, हमारे उसके अंदर ही टच भी नहीं हुआ वो चीज़। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए, दिमाग को थोड़ा वाइडन एक्सपोजर होना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ज़िंदगी को एग्ज़ामिन करना, ऊपर देखना, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं ख़ास इन लोगों पे की बात करना चाहूँगा जो सिर्फ़ पैसे के पीछे सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, या उनका पढ़ाई ही कॉमर्स का और पैसे का और वाणिज्य का हुआ है, और पैसा ही उनके लिए एक ही
ज़िंदगी में पैसा ही चाहिए, पैसे के बारे में ही सोचते हैं और पैसे के पीछे ही लगे रहते हैं। पढ़े नहीं पढ़े, क्या पढ़े, वो अलग मैटर है। या तो फिर पढ़े हैं तो खाली वाणिज्य और कॉमर्स का ही अभ्यास किया है। उनसे मुझे लगता है कि ये बहुत ही नैरो चीज़ है, बहुत ही संकुचित चीज़ कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि अगर हम पूरे विश्व को देखें तो जो साइंटिफिकली हम जानते हैं उसकी बात करता हूँ, जो श्रद्धा और आस्था और धर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर प्रूफ वाली बात आ जाती है और वो फिर मानने ना मानने की बात है। ये तो हम जो साइंटिफिकली जानते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमको पता है, लगभग हमको ये पता है कि 3.5 अरब साल पहले बिग बैंग नाम के एक धमाके में ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और इसमें अरबों गैलेक्सियाँ हैं, जिसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। मतलब एक एक गैलेक्सी के अंदर अरबों सितारे हैं, स्टार्स हैं। एक एक सितारा, जैसे सन, हमारा सूर्य एक स्टार है, ऐसे अरबों स्टार से एक गैलेक्सी बनती है। ऐसी अरबों गैलेक्सियाँ हैं। उसमें से एक गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। उस गैलेक्सी के अंदर, अरबों स्टार के अंदर, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का स्टार हमारा सूर्य है, जिसके आसपास 7-8 पत्थर जैसे घूम रहे हैं ग्रह। उसमें से एक हमारा छोटा सा ग्रह पृथ्वी है। उसमें बहुत छोटा है वो, पूरे ब्रह्मांड के स्केल पे तो कुछ भी नहीं है, धूल की एक रजकण भी नहीं है, पानी से भरा हुआ है। उसमें शायद पूरे ब्रह्मांड में इस ग्रह पे ज़िंदगी है। दूसरी जगह लाइफ है कि नहीं हमको नहीं पता अभी तो, लेकिन ब्रह्मांड में लाइफ है तो अभी तक तो हमको यही पता हमारे प्लेनेट पे है। और हमारे प्लेनेट पे, हमारे ग्रह पे लाइफ है और नॉन लाइफ है, सजीव और निर्जीव। बहुत सारी चीज़ें निर्जीव, जैसे पत्थर और पहाड़ और पानी और वो सब। लेकिन जो सजीव है उसमें फिर पौधे हैं, वृक्ष हैं, प्राणी हैं, और फिर इंसान है, जो प्राणियों का एक सुपीरियर लेवल का प्राणी है। और फिर उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें धर्म भी है, अध्यात्म भी है, सब्जेक्ट्स के तौर पे माना जाए तो। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये सब है, संबंध है, क्या कुछ नहीं है। और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा पैसा है। तो पैसा खाली इंसान की ज़िंदगी का, इंसान के टोटल एक्सपीरियंस का एक छोटा सा हिस्सा ही है। और इसी को हम सब कुछ मान के इसी के ऊपर काम और सोचते रहें तो ये तो बहुत नैरो, संकुचित चीज़ हो जाएगी। तो ह्यूमन टोटालिटी ऑफ, जो सबका ऐड करें तो जो पूरा हमारा मानवीय अनुभव है, मानवीय स्पेक्ट्रम है, उसमें पैसा तो एक बहुत छोटा हिस्सा है। और पैसा खाली मानवीय एक्सपीरियंस का ही पार्ट है ना। एनिमल्स को लेना देना नहीं, प्लांट्स को लेना देना नहीं, पत्थरों को लेना देना नहीं, सृष्टि के बाकी हिस्से को लेना देना नहीं। तो इतनी बड़ी सृष्टि में एक ही छोटे से धूल के बिंदु पे, पत्थर के बिंदु या टुकड़े पे हम रह रहे हैं। उसमें एक छोटा सा पार्ट इंसान है, और उस इंसान की ज़िंदगी का एक पार्ट पैसा है, और उसी को हम सर्वस्व मान के चलें, ये तो बहुत गलत बात है। तो दुनिया की और चीज़ों के बारे में भी सोचना तो चाहिए कि कुछ और भी क्या है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने साइंस पढ़ा हो या साइकोलॉजी पढ़ी हो या फ़िलोसॉफ़ी पढ़ी हो, या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स है, कला है, कला में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, साइंस बहुत सारा है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फ़िलोसॉफ़ी है, बहुत सारे स्फीयर्स ऑफ नॉलेज हैं। साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री। और उसमें से एक छोटा पार्ट पैसा और कॉमर्स, और उसी को हम, उसके आसपास ही हम घूमते रहें तो ये तो ठीक नहीं हो। बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत तो दिमाग खाली रखना चाहिए, उसके लिए सोचने के लिए, एक्सप्लोर तो करना चाहिए। कब करोगे ये? अगली ज़िंदगी में करोगे? क्या गारंटी अगली ज़िंदगी मिलने वाली है? इससे फ़ायदा नहीं, फ़ायदे के सवाल नहीं है। ये करोगे तो दिमाग ब्रॉडन होगा, ज़िंदगी में एक किस्म की समृद्धि मिलेगी, नॉन फाइनेंशियल समृद्धि। और पैसा भी उससे इनडायरेक्टली मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐड तो होगा, कुछ वैल्यू एडिशन होगा। और ये किए बगैर चले जाना, वो तो एक बहुत नैरो
लाइफ हो गई आपकी, बहुत ही संकुचित लाइफ हो गई। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको डिग्री लेनी चाहिए, कॉलेज में जाके बीएससी करना या साइंस पढ़ना या इंजीनियरिंग पढ़ना। आप जो भी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी तो ले ही सकते हो, लोगों से मिल के, बात करके, इंटरनेट पे पढ़ के, किताबें पढ़ के, अखबार पढ़ के, मैगज़ीन्स पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के, सवाल पूछ के। तो दुनिया के बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सपोज़र लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्या नुकसान है? खाली पैसे के आसपास ही उसको ही केंद्र बिंदु बना के घूमते रहना, वो तो बहुत ही मतलब नैरो संकुचित हो गया। और ये एक ही ज़िंदगी को इस पे ही आप वेस्ट कर दोगे। जिसको टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, जिसके पास, बेचारे के पास अस्तित्व का संघर्ष ही ऐसा है कि पैसा कमाना और उसी में उसकी ज़िंदगी और सब ख़त्म हो जाता है। एकदम गरीब आदमी, तनतोड़ मेहनत की, कमाया, खाया और सो गया, बस और कुछ नहीं। उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस हालत में नहीं हैं। वो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं टाइम और एनर्जी और पैसा और सब कुछ इन दुनिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने में, ट्रैवल करके थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं करेंगे तो वंचित रह जाएंगे और दोबारा शायद मौका नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस लाइफ का जो मिला है, अमेजिंग, जो भी बोलो, अच्छा बुरा अद्भुत, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ पैसे के ऊपर। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट्स अबाउट इट, नो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत अपने पानी के अंदर अपना पाँव डाल के गीला कीजिए, थोड़ा और गीला कीजिए अपने आप को, थोड़े ज्ञान से, थोड़े अनुभव से, थोड़े थिंकिंग से। तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, बेहतर ही होगा आपके लिए। थैंक यू।